आज ये टॉपिक बहुत क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए हैं काफ़ी, जो आपके टीनेज हैं या फिर जिन्होंने अभी मैरिज करनी है, ये उनके क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा समय हमारे बच्चा पैदा करने का सही राइट टाइम है, कौन सा नहीं है। तो देखो, जनरली मैं बताऊं, कोई भी ऐसा कोई राइट टाइम बना ही नहीं है जिसमें आप ये सोचो कि ये बच्चा करने वाला है, ये बच्चा करने वाला नहीं। कोई भी सीज़न ऐसा नहीं है जिसमें आप ये सोचो कि ये बच्चा करने वाला है या नहीं है। देखो, कंसीव इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ लाइफ। क्या है? एक ऐसा भाग है जिससे आप लाइफ को ओरिजिन करते हो या लाइफ का स्टार्ट करते हो। तो कंसीव का कोई ऐसा सीजन नहीं होता। हाँ, कुछ एक हेल्दी सीजन होते हैं जिसमें हमारे स्पर्म काउंट अच्छे से बनते हैं, हमारी बॉडी अच्छे से उसको प्रोड्यूस कर पाती है। वो एक अलग पार्ट है कि वो सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, वो भी अलग अलग चीज़ है। जैसे अब ये मौसम है बारिशों का, ये मौसम अच्छा है। इस मौसम में हम देखते हैं कि जो हमारी पेशेंट्स की रिपोर्ट है वो भी अच्छी आती है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स का मेथड अच्छा आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये वाला जो हमारा सीज़न है या हेल्दी सीज़न में माना जाता है। सर्दियाँ जैसे हो गई, वो भी थोड़ा हेल्दी सीज़न में माना जाता है। अब जैसे हमारी पीक गर्मियाँ होती हैं, वहाँ पर टिपिकली थोड़ी दिक्कतें आती हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो वहाँ पर थोड़ी डिहाइड्रेशन आती है। बट ऐसा नहीं है कि उस मोमेंट में भी कंसीव नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बॉडी अपने हिसाब से हर सीजन में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करती है और कर भी लेती है। अब रही बात कि कंसीव का पैटर्न कौन सा होना चाहिए या कौन सा एज होनी चाहिए, एज भी मैं यहाँ पर ऐसे नहीं कहता कि आपका 25 में होगा तो ही होगा, 30 में जाओगे तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 30 वाला भी आराम से कंसीव कर लेता है अगर उसके स्पर्म काउंट अच्छे हैं। 25 वाला भी अच्छे से कंसीव कर लेता है, उसके स्पर्म काउंट अच्छे हैं। एज फैक्टर मैटर करती है। अब 35 जाने के बाद हमारी को एजिंग से लड़ना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है। हमारा प्रोसेस जितना भी है वो थोड़ा स्लो डाउन हो रहा होता है, हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करने चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस देखते ही वो मिलती है अपनी स्पर्म काउंट के अंदर। तो एटलीस्ट यहाँ पर जो बेसिक जो टाइम है वो मैं यही कहूँगा कि 25 से 35 की एज एक सही होती है, जहाँ पर एज ए मेल बॉडी अपने आप को सेटल्ड भी कर लेती है, उसके बाद मैरिज भी कर लेती है और कंसीव का भी पार्ट हो जाता है। अदरवाइज अगर आपको कोई भी ऐसा इशू लग रहा है कि आपके स्पर्म काउंट कम हो रहे हैं या कोई भी वॉल्यूम कम हो रहा है, तो अपने आसपास किसी भी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, और अगर कोई नहीं मिल रहे तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं। अदरवाइज बेसिकली कोई सीजन ऐसा नहीं बना हुआ जिसमें कंसीव ना किया जाए, क्योंकि कोई भी राइट टाइम नहीं है। कंसीव हमने गर्मियों में भी होते हुए देखे हैं, कंसीव हमने सर्दियों में भी होते हुए देखे हैं, कंसीव हमने इस मौसम में भी होते हुए देखे हैं, और किसी भी मौसम में कंसीव हो जाता है। बट बेसिकली आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपकी साइकिल्स कैसे हो गई। जैसे कि फीमेल बॉडी में बेसिकली पीरियड्स जब से स्टार्ट होते हैं उससे 11 डेज़ आप मान के चलो कि 11 डेज़ छोड़ के जो पहला दिन स्टार्ट होता है वो एक हमारे लिए बहुत बढ़िया टाइम पीरियड होता है कंसीव के पार्ट में, क्योंकि वहाँ पर फीमेल बॉडी भी रेडी होती है कंसीव के लिए और आपकी बॉडी तो हर 3 दिन में रेडी हो जाती है, तो आपको तो परेशानी होने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपके स्पर्म काउंट अच्छे हैं और वहाँ पर एग सही से फॉर्म हो रहे हैं तो यहाँ पर कंसीव होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये एक टाइम पीरियड होता है जहाँ पर कंसीव होने के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं, जिसको हम बोल देते हैं मिड साइकिल। तो बेसिकली ये साइकिल जो होती हैं ये ज़्यादा बेटर होती हैं कंसीव के पार्ट में। और बेसिकली अगर मैं कंसीव का पूरा ओवर एंड ऑल देखूं कि भैया बहुत सारा जो कंसीव का है वो आपके आसपास के रिश्तेदारी बता देते हैं। जैसे 9 मंथ में आप देख लेना कि जो हमारे अगस्त बनता है, इस अगस्त में आप देखना कि बर्थ रेट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बच्चों के जन्म ज़्यादा होते हैं, अगस्त में हो गए। ठीक है, मई में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, या मार्च में हो गए, या फिर होते हैं नवंबर दिसंबर में। उससे आप 9 महीने पहले कैलकुलेट कर लेना, वो राइट टाइम हो जाता है जिसमें कंसीव हो जाता है। तो ये एक अनुमान लगाने वाला तरीका है कि आप अनुमान लगा सकते हो, बट ऐसा कोई नहीं है कि कोई राइट टाइम है कि ये टाइम पीरियड अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, या आपके स्पर्म काउंट में कोई भी थोड़ी सी मिस्टेक है हो रही है या कोई सी प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।